चंदनपुर गांव में गोपाल नाम का एक साधारण सा किसान अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। गोपाल की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम गोपाल को ही करना पड़ता। भाग्यवान, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला दो। मैंने बाहर मटके में पानी भरकर रखा है, निकाल कर पी लीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। गोपाल थका हारा पानी निकालकर पीने लगा। क्या बात है, तुम इस समय सो रही हो? जल्दी से खाना बना दो। खाना तो तब बनाऊंगी जब मैं उठ पाऊंगी, लेकिन उठकर रसोई तक जाने की शक्ति नहीं है मुझ में। फिर खाना कैसे बनाऊंगी? आज मेरे पैरों में दर्द यहाँ वहाँ घूम रहा है। अच्छा ठीक है, सोई रहो। मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में आलू की सब्जी भी बना लेता हूँ। उसी के साथ खा लेंगे। आज फिर से आलू की सब्जी के साथ चावल खाना पड़ेगा। ऐसा रूखा सूखा खाना खाकर मैं परेशान हो गई हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या हुआ, बताओ बताओ। कावेरी पड़ोस की अपनी सहेली को सारी बात बताने लगी। बता तो रही हूँ, वो बेचारा तो मेरे झूठ को सच मानने लगता है। उसने कहा तुम आराम करो, मैं पूरा खाना बना लूंगा। अच्छा, मतलब तुमने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। हाँ बिल्कुल, मेरी सारी बातें मानते हैं। अच्छा सुन, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या बहाना बनाएगी? कल को कोई दूसरा बहाना बनाना पड़ेगा। मैं वो किताब हूँ जिसका कवर कुछ और, अंदर की कहानी कुछ और है। मोहतरमा, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? हाँ, थोड़ी देर पहले कुछ कम हुआ था, अभी फिर से शुरू हो गया। पूरा दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। अभी दुकान से सामान लेकर भी आ गया हूँ। हाँ तो तुम काम गिनाकर कहना क्या चाहते हो? नहीं, वो मैं कहना चाह रहा था कि ये बर्तन मैं नल के नीचे रख देता हूँ, तुम बैठे बैठे इन्हें मांज देना। नहीं, अभी मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी, वरना मेरे पैरों में दर्द बढ़ सकता है। फिर डॉक्टर आएगा और पैसा खर्च होगा। ओहो, ये बात भी तुम्हारी ठीक है। चलो तुम आराम करो, मैं ही धो लेता हूँ। फिर गोपाल चुपचाप खुद ही बर्तन धोने में लग गया। रात बीतते बीतते वो थककर चूर हो चुका था। देखते ही देखते सुबह हो गई। ओई माँ, नहीं सहा जा रहा। आज मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। ये दर्द मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मेरा पेट। ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। और सुनो, अभी थोड़ी देर बाद मैं लक्ष्मी बाजार जाऊंगा। दोपहर के समय घर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर रख दी है। समय पर खा लेना। खिचड़ी खा लेना। आज तो मैं अपने लिए मटर पनीर बनाऊंगी। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। अरे गोपाल बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नमस्ते काका, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मी बाजार जा रहा हूँ। खेत के लिए कुछ सब्जियों के बीज लेने हैं। इतने से काम के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? ये सब तुम्हें मेरे पास मिल जाएगा। कल तुम्हें एक से एक सब्जियों के बीज दूंगा। और हाँ, आज शाम को मेरे पोते के जन्मदिन की पार्टी रखी है, आ जाना। ठीक है काका, मैं आपकी बहू को लेकर शाम को पहुंच जाऊंगा। अब मैं यहाँ से सीधे घर जाता हूँ, थोड़ा देर आराम कर लूंगा। वाह, इसकी खुशबू तो लाजवाब आ रही है। खाना बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो मेरे ही घर से आ रही है। नहीं, मेरे घर से कैसे आ सकती है? पर जो भी हो, मजा आ गया। गोपाल उस खुशबू के पीछे पीछे जाने लगा। इसका मतलब ये खुशबू मेरे ही घर से आ रही थी और ये मेरी पत्नी बना रही है। पर इसने तो कहा था कि इसके पेट में दर्द है और इससे उठा नहीं जा रहा। इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला। काम से बचने के लिए ये सब बहाना था। अब मैं भी देखता हूँ कि ये मुझे कैसे बेवकूफ बनाती है। मैंने इससे घर का काम नहीं कराया तो मेरा नाम भी गोपाल नहीं। चलो, अब मैं घर को चलता हूँ। आज तो खाना खाकर सच में मजा आ गया। पेट भी भर गया और मन भी खुश हो गया। अरे, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? आज सच में घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई। इतनी रात हो गई है, खाना कब बनाओगे? जल्दी जल्दी काम में लग जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ओहो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आज मैं श्यामलाल काका के घर
उनके पोते के जन्मदिन की पार्टी में गया था। वहीं से खाना खाकर आ गया। वह बहुत कुछ बना था। मटर पनीर, पूड़ी, गुलाब जामुन, रबड़ी, रायता और खीर। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मजा ही आ गया। क्या इतना कुछ खाकर आ गए? मेरे लिए क्यों नहीं लाए? अरे तुम्हारे लिए इसलिए नहीं लाया क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द है। उस खाने में तेल मसाला ज्यादा था। ये क्या बात हुई? पेट में दर्द तो सुबह था। एक काम करो, जाकर सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे हाय हाय, ऐसे कैसे सो जाऊं? बिना खाए नींद किसको आती है? ए जी, क्या बात हो गई? मुझे उठे हुए 1 घंटा हो गया, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? चाय? आज से हमारे घर में चाय नहीं बनेगी। मैंने तो चाय पीना छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। आज से हर सुबह हम नीम की पत्तियों का रस पिएंगे। क्या? नीम की पत्तियों का रस? हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। कभी तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, कभी पैरों में दर्द रहता है। ये उन सभी बीमारियों को दूर करने की दवा है। छी छी, मैं इसे नहीं पीऊंगी। आप इसे ले जाइए। पीना तो पड़ेगा। तुम्हें अपनी तबीयत ठीक रखनी है या नहीं? बोलो। आज से तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरा फर्ज होगा। अरे नहीं नहीं, इससे तबीयत ठीक नहीं होती। अब बस जल्दी से इसे पी लो। चलो पियो। छी छी, ये बहुत गंदा था। इसे पीकर मेरा मुंह खराब हो गया। हाँ, ये हुई ना बात। सुनिए जी, खाने में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या बनाया है आपने जी? कद्दू की सब्जी और रोटी। आज से तुम 1 महीने तक सुबह, दोपहर और रात सिर्फ कद्दू की सब्जी और रोटी ही खाओगी, समझी? अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। ये उबली हुई सब्जी है, बिना तेल वाली। इससे तुम्हारा वजन कम होगा। जो तुम्हें रोज यहाँ वहाँ दर्द रहता है, वो तुम्हारे ज्यादा वजन के कारण हो रहा है। क्या? उबली हुई सब्जी? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। खाना तो पड़ेगा। तुम्हें ठीक होना है या नहीं? लेकिन आपका खाना कहाँ है? बोलो बोलो। मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने नया घर खरीदने की खुशी में दावत रखी है, तो उसने मुझे भी बुलाया है। मैं वहीं खाने जा रहा हूँ। उसने तुम्हें भी साथ लाने को कहा था, पर तुम्हारे पेट में तो दर्द है, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं अकेला ही आऊंगा। तुम जरूर ये खाना खा लेना। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे पर सुनिए तो, खुद तो अपने दोस्त के घर एक से बढ़कर एक दावत खाने चले गए, और मैं ये कद्दू की सब्जी के साथ रोटी खाऊंगी? नहीं नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं खाऊंगी। कावेरी अपना खाना फेंकने चली जाती है। ये कद्दू की सब्जी गई मिट्टी में। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं अपना खाना खुद ही बना लूंगी। कावेरी जब टोकरे में देखती है तो उसमें कोई सब्जी नहीं होती। ये क्या? इसमें तो आलू, गोभी, गाजर, भिंडी, मटर कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, राजमा और चावल बना लेती हूँ। कावेरी तुरंत राजमा बनाने जाती है, लेकिन डिब्बा खाली होता है। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? रसोई में कुछ भी नहीं है, और वो कद्दू की सब्जी भी मैंने फेंक दी। मुझे बहुत भूख भी लगी है। अब मैं क्या खाऊं? क्या खाऊं? शाम को गोपाल घर लौटता है। आप आ गए? घर पहुंचने में बहुत देर कर दी। हाँ, अभी तक दोस्त के घर पर था। वहाँ बहुत चहल पहल थी। ये आपके हाथ में क्या है? इसमें खाना भर कर लाया हूँ। वहाँ बहुत खाना बच गया था। ये खाना मैं अपने लिए लाया हूँ। इसमें तेल मसाला ज्यादा है, तुम इसे मत खाना। तुम्हारे लिए मैं कद्दू की सब्जी बना दूंगा। इतना कहकर गोपाल उस खाने को रसोई में रखकर सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। आप चाहे वो खाना अपने लिए लाए हो, पर मुझे बहुत भूख लगी है। मैं उसमें से थोड़ा खाना खा लेती हूँ। कावेरी खाना खा ही रही थी कि तभी गोपाल उसे खाते हुए देख लेता है। अरे तुम रसोई में इस वक्त क्या कर रही हो? ये क्या, तुम खाना खा रही हो? नहीं नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही आई थी। क्या वो तो मैंने सब देख लिया है। तुम ये खाना खा रही हो। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खा लेने दो
और मैं कोई बीमार नहीं हूँ। मेरे पेट में, पैरों में, सिर में कहीं दर्द नहीं है। मैं रोज रोज आपसे झूठ बोलती थी काम से बचने के लिए। वो सब नाटक था, सब कुछ नाटक था। इसका मतलब तुमने इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोल बोल कर घर का सारा काम करवाया? मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब वो नीम की पत्तियों का रस और कद्दू की सब्जी नहीं खा पा रही हूँ। मैं अब से कभी काम चोरी नहीं करूंगी। आज से घर का सारा काम मैं खुद करूंगी और आपको घर का कोई काम नहीं करने दूंगी। मैं वादा करती हूँ। कृपया अभी मुझे खाना खाने दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, खा लो खा लो। ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ भाग्यवान। क्या? मेरे लिए? हाँ, क्योंकि मैं सब जानता था कि तुम रोज रोज मुझसे काम चोरी के बहाने करती थी। वो मटर पनीर की सब्जी तुमने ही बनाई थी, ये भी मैं जानता था। मैंने तुम्हें देख लिया था। आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मुझे वो कड़वी पत्तियों का रस क्यों पिलाया और वो कद्दू की सब्जी क्यों खिलाई? अब तुम ही बताओ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम रोज रोज जो झूठ बोल रही थी उससे हार कैसे मानती? इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। आपने बिल्कुल सही किया जी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मेरा आलस भी छू मंतर हो गया।